गांवों में मेहनत, उम्मीद और संघर्ष की हजारों कहानियां छिपी होती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि किस्मत भी उसी की बदलती है जो अपनी मेहनत में विश्वास रखता है। आज मैं आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाऊंगा जिसकी मेहनत ने उसकी किस्मत को पूरी तरह बदल दिया। संघर्ष की शुरुआत। राजा राम एक छोटे से गांव शांतिपुर का किसान था। उसके पास बस 1 बीघा जमीन थी, वो भी सूखी और बंजर। गांव के लोग कहते थे, राजा राम, इस जमीन से कुछ नहीं उगने वाला, तू भी शहर जाकर मजदूरी कर ले। पर राजा राम के अंदर कुछ अलग था। वह जानता था कि अगर वह दिल से मेहनत करेगा तो किस्मत जरूर बदलेगी। उसने ठान लिया कि अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लेगा। सुबह सुबह उठकर वह खेत में जाता, बंजर मिट्टी को पलटता, नमी लाने के लिए तालाब से पानी ढोकर लाता। गर्मी, सर्दी, बरसात, किसी मौसम की परवाह नहीं करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पगला गया है राजा राम, बंजर जमीन में मेहनत कर रहा है। लेकिन राजा राम ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे यकीन था कि मेहनत से पत्थर भी फूल बन सकता है। उम्मीद की किरण। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसकी जमीन थोड़ी नरम हो गई थी। राजा राम ने बीज खरीदने के लिए गांव के महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। महाजन ने हंसते हुए कहा, देखते हैं तेरी किस्मत कब तक साथ देती है। राजा राम ने खरीदे हुए गेहूं के बीजों को खेत में बो दिया। हर दिन वह पौधों की देखभाल करता, पानी देता, घास हटाता। धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई। छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। राजा राम की आंखों में चमक आ गई। गांव के लोग भी अब चुपचाप दूर से देखते थे। लेकिन अचानक एक दिन तेज आंधी और बारिश आ गई। कई पौधे गिर गए। राजा राम का दिल टूट गया। कुछ देर के लिए उसे भी लगा कि किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। मगर फिर उसने खुद से कहा, हार मानना किस्मत को मंजूर नहीं। वह फिर से खेत में जुट गया। जो पौधे बचे थे उनकी देखभाल दोगुनी मेहनत से करने लगा। मेहनत का फल। महीनों की तपस्या के बाद राजा राम का खेत सुनहरे गेहूं की बालियों से भर गया। खेत को देखकर लगता था जैसे धरती ने सोना उगाया हो। गांव के लोग हैरान रह गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ करने लगे। राजा राम ने अपने खेत की फसल शहर में बेची और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। उसने महाजन का उधार चुकता कर दिया और कुछ पैसे बचा भी लिए। यह पहली बार था जब राजा राम के घर में खुशी की लहर दौड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व और संतोष के आंसू। नई शुरुआत। अगले साल राजा राम ने अपनी जमीन के पास और 2 बीघा जमीन खरीद ली। उसने नई तकनीक से खेती करनी शुरू की। गांव के नौजवान अब उससे खेती के गुर सीखने आने लगे। राजा राम ने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो पसीना बहाते हैं। धीरे धीरे शांतिपुर गांव में भी बदलाव आने लगा। राजा राम की प्रेरणा से और किसान भी आधुनिक खेती की ओर मुड़ने लगे। गांव समृद्ध होने लगा। सम्मान और पहचान। कुछ सालों में राजा राम का नाम पूरे जिले में फैल गया। जिला अधिकारी ने उसे श्रेष्ठ किसान का पुरस्कार दिया। एक दिन राज्य सरकार ने भी उसे सम्मानित किया। अब राजा राम के पास बड़ी खेती थी, ट्रैक्टर था और आर्थिक संपन्नता भी थी। लेकिन उसका दिल अभी भी वही था, सरल, मेहनती और दूसरों की मदद करने वाला। उसने गांव में एक छोटी सी पाठशाला भी बनवाई, जहां गरीब किसानों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करवाई जाती थी। राजा राम मानता था कि शिक्षा ही असली उन्नति का रास्ता है। असली किस्मत।
राजा राम की कहानी सिर्फ एक किसान की सफलता की नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी सीख भी थी। किस्मत अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग चुनौतियों से डरते नहीं, वही जीतते हैं। अगर मन में सच्ची लगन हो तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है। एक दिन गांव के बच्चे राजा राम से पूछ बैठे, चाचा आपकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे बन गई? राजा राम मुस्कुराए और बोले, किस्मत भी तभी मुस्कुराती है जब हम उसे अपनी मेहनत से सजाते हैं। अगर मैं भी हार मान लेता तो आज भी वही बंजर जमीन और खाली झोंपड़ी में जी रहा होता। इसलिए बेटा, हमेशा मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो, किस्मत खुद बदल जाएगी। सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। किस्मत उनके ही साथ चलती है जो खुद अपने रास्ते बनाते हैं।